बच्चे के गार्जियन और अभिभावक को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं खास बच्चे से यही कहना चाहूँगी, आप लोग बहुत छोटे बस्ती से हो और यहाँ पे छोटे बस्ती में रहते हुए एक छोटा कोचिंग खोला गया और जहाँ पे आपका कार्यक्रम रखा गया है। पढ़ाई के साथ साथ कार्यक्रम होना बच्चे के लिए बहुत शोभनीय बात है, इसलिए कि कार्यक्रम करने से बच्चे को बहुत कुछ सीख मिलती है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। और हम लोग का आज कार्यक्रम इसलिए मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस आज आज़ाद हुआ था, उस अवसर पर हम लोग इकट्ठे होके सभी माता बहनों और बच्चे मिलके इस कार्यक्रम धूमधाम से मनाते हैं। और हम लोग को खुशी भी होती है कि आज का दिन मेरा देश आज़ाद हुआ, जिसका हम लोग सही से मनाना ही चाहिए। बच्चों में हर्षोल्लास रहते हैं, गार्जियन में हर्षोल्लास होता है। आज 15 अगस्त है, सवेरे उठेंगे, झंडा फहराएंगे और उसी के उपलक्ष्य में हम कार्यक्रम रखेंगे, बच्चे का मनोबल बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। अमीर लोग तो कहीं मधेपुरा डेंटकुड हो और मतलब इंग्लिश में छोटे लोग गाँव में ही पढ़ लेते हैं, और जो बड़े लोग हैं बच्चे को बाहर ले जाओ, बाहर में एडमिशन करा पढ़ाते हैं। और मैं चाहती हूँ आप इस छोटे से बस्ती में इसी कोचिंग से पढ़ के अच्छे इंसान बनो, अच्छे आदमी बनो। और जो भी सर यहाँ के आपको होमवर्क देंगे उसको आप घर में जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर के साथ साथ आप लोग को भी मेहनत करेंगे, साथ साथ खासकर मैं यहाँ की बच्चियों से कहना चाहूँगी, नीतीश कुमार ने जो आरक्षण दिया है उसका आप लोग पढ़ लिख कर ही फायदा उठा पाएंगे। जब तक आप लोग पढ़े लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़िएगा लिखिएगा, कुछ मैट्रिक इंटर कर लीजिएगा तो राजनीतिक पद पे जाइए, या तो शिक्षा बहुत आरक्षण में बहुत नौकरी सुविधा दिया है, आप लोग कोई पद पर भी जा सकते हैं। एनएम हो या टीचर में कुछ में आप निकल नहीं जाएंगे। इसीलिए मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए। और यहाँ की माताओं से कहेंगे, गार्जियन तो हर सब अपना अपना काम में सुबह खाना पीना कह कर रोजी रोटी में लग जाते हैं। घर की महिलाओं को होती है कि अपने बच्चे को जो होमवर्क मिला है उसको ध्यान से पढ़वाएं और बनवाएं। डांस कहीं और कर रहा है, ऐसा नहीं था। डांस बहुत सुंदर किया बच्चा, इसके लिए बच्चों के लिए बहुत जोर तालियां होनी चाहिए। खास करके मैं यहाँ के गार्जियनों को कहना चाहूँगा, पढ़ाई लिखाई से बढ़ के कोई काम नहीं है। आप कम खाइए मगर बच्चे को पढ़ाइए। कारण हम भी देखिए, जिस समय हम छोटे थे मेरे दादाजी कहा करते थे, कम से कम बोर्ड पर, बोर्ड के बाद तुम नहीं पढ़िए। तो बोर्ड हम नहीं समझते थे किसको कहता है बोर्ड। बोर्ड का मतलब उस समय होता था कि मैट्रिक, अभी भी वही है कि बोर्ड का एग्जाम देने का मतलब है कम से कम मैट्रिक पास कर लो, उसके बाद कहीं भी कमा खा लेगा। तुम पढ़ा लिखा रहेगा, कहीं भी रहेगा, मुंशियोगिरी करके कमा लेगा। इसलिए वो जमाना चला गया। 1995-96 की बात है, 97 में मैट्रिक का एग्जाम दिए थे। अभी उस समय के जमाने में और अभी के समय में बहुत अंतर है। इसलिए अभी लगभग हमको लगता है सभी गार्जियन पढ़ाने लिखाने में बच्चों के लिए सक्षम है। आप कारण जितना ही आमदनी होता है, अभी हर विद्यालय में, सरकारी विद्यालय हो या कोचिंग हो, सरकारी विद्यालय में तो लगभग बच्चों को खाने पीने का भी इंतजाम कर दिया गया है सरकार के द्वारा। इसलिए उस हिसाब से बच्चों भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्कूल में जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए। अगर इस माध्यम से अगर बच्चों का संख्या बढ़ रहा है, इसके लिए मैं नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका ये योजना बहुत सफल है और सफल हो रहा है। और खास करके बच्चों से यही कहेंगे, आपके कोचिंग में जो भी शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, बोर्ड पर पढ़ाए या आपको होमवर्क दें, उसको मतलब ध्यान पूर्वक देखना है। बोर्ड पर जो पढ़ाते हैं, आप बोर्ड पर जो पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुनिए क्या पढ़ा रहे हैं। या आपको होमवर्क देते हैं तो होमवर्क आप घर में जाके कम से कम शाम के समय में होमवर्क कर लीजिए। और उसके बाद उस होमवर्क को आप स्कूल जाइएगा तो आपका होमवर्क देखेंगे शिक्षक, उससे भी आपको नंबर मिलेगा। खास करके बच्चों से मेरा यही बच्चों से यही कहना चाहूँगा, आप पढ़ाई लिखाई के मामले में पीछे मत रहिए। आप पढ़िएगा, हमारे गांव का नाम रोशन होगा। आप आगे बढ़िएगा, आपका क्वालिफिकेशन आगे रहेगा, आप अच्छा नौकरी कीजिएगा, हमारे प्रखंड का नाम रोशन होगा। आप एक अच्छा सर्विस कीजिएगा, एक अच्छे पद पर नौकरी कीजिएगा तो हमारे जिला का नाम रोशन होगा। आज हमारे बाबा को देख लीजिए, हम इनको जाने
रक्षाबंधन के दिन वो जो झूलन का मेला लगता है, हम बाबा को नहीं जानते थे, आए थे पुरानी पुरंदरनाथ में अपना कथा कर रहे थे, उद्घाटन के लिए वहाँ पहुँचे थे हम लोग। वहीं जाने कि हमारे बाबा का घर यहाँ 83 है। अब बताइए, एक हम लोग के प्रखंड में एक 83 एक टोला है, इस टोले में इतने अच्छे कथावाचक का जन्म हुआ है और इतने सुंदर कथा कहते हैं, इनके कथा से हम बहुत खुश हुए होंगे। और इस तरह के कथावाचक इंटरनेशनल कथावाचक के रूप में होना चाहिए। हर जगह इनको, चाहे बिहार लेवल का हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो, कम से कम अपना छाप छोड़ेंगे और हर जगह पहुँचे। मैं बाबा से यही कहूँगा, बाबा से मैं आशीर्वाद भी लूँगा कि खास करके बाबा आप जहाँ भी जाएं तो जरूर हमको, हमारे प्रखंड अंतर्गत आप आए तो हमको जरूर आप याद करें। हम आपके कार्यक्रम में आपके कथा को सुनने के लिए हम जरूर पधारें।